स्वागत है आपके हमारे चैनल पर, जहां हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और रक्षा समाचारों की ताज़ा खबरों का विश्लेषण करते हैं। आज के वीडियो में हम एक बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे जो भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को नए सिरे से आकार दे सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्लामाबाद में होने वाली SCO समिट के लिए निमंत्रण भेजा है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या यह संबंध सुधारने की एक सच्ची कोशिश है या फिर इसके पीछे कुछ और है? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इस कदम के निहितार्थों को समझने की कोशिश करेंगे। इस निमंत्रण के महत्व को समझने से पहले आइए जल्दी से समझते हैं कि SCO समिट क्या है। शंघाई सहयोग संगठन या SCO एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसमें भारत और पाकिस्तान समेत 8 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं। SCO समिट एक ऐसा मंच है जहां ये देश सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसलिए इस समिट में भागीदारी का महत्व बहुत ज्यादा है। अब चलिए मौजूदा संदर्भ पर नजर डालते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कई वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद। इस दौरान कई बार युद्ध विराम उल्लंघन, कूटनीतिक विवाद और अविश्वास का माहौल बना रहा। इसके बावजूद शहबाज शरीफ का मोदी को निमंत्रण भेजना चौंकाने वाला है। क्या पाकिस्तान संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है या यह सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिकता है? इस कदम के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। दक्षिण एशिया पर अमेरिका और चीन जैसे देशों की नजरें होने के कारण पाकिस्तान पर बातचीत की इच्छा दिखाने का दबाव हो सकता है। दूसरा, आर्थिक चुनौतियां। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है और भारत के साथ संबंध सुधार से आर्थिक सहयोग के रास्ते खुल सकते हैं। तीसरा, क्षेत्रीय सुरक्षा। अफगानिस्तान में अस्थिरता और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के साथ पाकिस्तान शायद भारत से संवाद स्थापित कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। तो भारत की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? ऐतिहासिक रूप से भारत ने पाकिस्तान के साथ संवाद में सावधानी बरती है, खासकर जब आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई हो। हालांकि SCO समिट में भाग लेना भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रूस और चीन जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ बातचीत का मौका मिलता है। अगर मोदी इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि भारत सही शर्तों के तहत संवाद के लिए तैयार है। लेकिन अगर वह इसे ठुकरा देते हैं तो यह एक मजबूत संदेश हो सकता है कि पाकिस्तान को भारत का विश्वास जीतने के लिए और भी कुछ करना होगा। आगे देखते हुए इस निमंत्रण के परिणाम काफी हद तक अलग अलग हो सकते हैं। अगर मोदी इसमें शामिल होते हैं तो हमें संबंधों में एक संक्षिप्त अवधि के लिए सुधार देखने को मिल सकता है और दोनों देश सहयोग के क्षेत्रों की खोज कर सकते हैं। हालांकि अगर तनाव जारी रहता है तो यह निमंत्रण सिर्फ एक क्षणिक घटना हो सकता है, जिसके चलते जमीनी स्तर पर कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होगा। भारत पाकिस्तान संबंधों का भविष्य एक नाजुक संतुलन में है और यह SCO समिट एक निर्णायक क्षण हो सकता है। संक्षेप में, शहबाज शरीफ का मोदी को SCO समिट के लिए निमंत्रण एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, लेकिन यह भारत पाकिस्तान संबंधों की बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। क्या यह सार्थक संवाद की ओर ले जाएगा या सिर्फ एक और कूटनीतिक गतिरोध बनेगा, यह देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी को निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए या फिर ऐसा करने का यह सही समय नहीं है? हमें कमेंट में अपनी राय बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और रक्षा समाचारों पर और भी गहरे विश्लेषण मिलते रहें। हमारे नवीनतम वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।